क्वेश्चन है दीपक का। क्वेश्चन ये है कि ए पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ ए व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एज शोन इन फिगर। तो पार्ट ए तो कर लिया है। पार्ट बी में पूछा है दीपक ने कि द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ए बिटवीन द टू सक्सेसिव मोमेंट्स एट विच इट टचेज द सरफेस। तो मैं यहाँ डायग्राम अलग से बना देता हूँ। उसमें बेसिकली पूछा ये है कि रिम पर जो पॉइंट होता है उसे एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसमें पूछा है उन्होंने कौन सा पॉइंट, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ए, जब ये व्हील रोल करके जब ये पॉइंट वापस यहाँ आएगा तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। यानी कि ये व्हील यहाँ से मूव करके यहाँ कहीं पहुँच गया, तो इस पॉइंट ने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो क्या होगी वो बता रहे हैं। जबकि इस पॉइंट का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो इसको मैं थोड़ा और आगे खिसका देता हूँ। इसका पाथ कैसा होगा ये तुमको थोड़ा विजुलाइज ही करना पड़ेगा कि जैसे जैसे व्हील आगे जाएगा तो ये जो पॉइंट होगा ये कुछ ऐसे और फिर ऐसे आएगा यहाँ पर। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तरीका उसका ये है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कि किसी इंस्टेंट पर हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है वो कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है पॉइंट ए। तो कितने एंगल से घूम गया है, ये घूम चुका है थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से घूमा होगा तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है, और पेयर रोलिंग मोशन है इसलिए ओमेगा किसके बराबर है, वी किसके बराबर है, ओमेगा आर के बराबर। अब इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी ये हम चेक करें। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हमको पॉइंट ए की देखना है तो एक वेलोसिटी तो यहाँ पर है इसकी वी, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखें तो वो होगी ओमेगा आर। मैग्नीट्यूड में ये भी वी के बराबर है। अब ये जो एंगल होगा टोटल इनके बीच में, ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। किस किस के बीच का एंगल लिखा मैंने, ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल 180 माइनस थीटा है। तो पॉइंट ए की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको कि हम स्पीड कहेंगे, वो कितना होगा। तो वी नेट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वी नेट आएगा अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस वी इंटू ओमेगा आर इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। अब मैग्नीट्यूड में ओमेगा आर भी किसके बराबर है, वी के ही बराबर है। तो वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं v कॉमन लेके अंडर रूट, अंदर बचेगा ये 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा सॉरी। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वी नेट होगा वी अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फाइनली कितना आया, ये आया 2v साइन थीटा बाई 2 के बराबर, जिसको आप लिख सकते हो 2v साइन ओमेगा टी बाई 2। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो इसने जो डिस्टेंस कवर की है मान लो वो है ds। स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ छोटे से टाइम इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड टाइम का फंक्शन आई है, तो 2v साइन
ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। ये एक छोटी सी डिस्टेंस है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? वो टाइम लगेगा, क्योंकि ये कितना एंगल से घूम जाएगा? 2 पाई से, तो टाइम लगेगा 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 2 पाई बाई ओमेगा, इतना टाइम इसको लगेगा। तो लिमिट होगी इसकी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आती है सॉल्व करने पर s इक्वल टू 2v माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 इंटू 2 बाई ओमेगा भी आएगा, और हम पूरे में लिमिट रख देते हैं 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। तो डिस्टेंस s इक्वल टू माइनस 2v इंटू 2 बाई ओमेगा को बाहर निकाल दिया, और ये होगा कॉस ओमेगा बाई 2 इंटू टी की वैल्यू रखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा अपर लिमिट, माइनस कॉस ओमेगा बाई 2 इंटू 0 ये लोअर लिमिट। अब ये होगा s इक्वल टू माइनस 4v अपॉन ओमेगा को लिखा जा सकता है v बाई आर, और यहाँ पर ये ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो ये होता है माइनस 4r, क्योंकि ये v से v कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4r कॉस पाई होगा माइनस 1 कॉस 0 1, तो ये माइनस 1, और सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 8r के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो आती है 8r, और ये है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो डिस्टेंस 8r के बराबर है। इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। और भी मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम इसको फिलहाल ऐसे ही सॉल्व करेंगे।